और बसपा पार्टी ने टिकट अमित वर्मा के शायद ऐसे कुछ नाम है, उनको टिकट दिए हैं। बसपा से छाया वर्मा सुनाई पड़ रहा है, हो सकता है संभवतः वही चुनाव लड़े। और भाजपा से भी कोई टिकट का क्लियर हुआ नहीं। जनपद अंबेडकर नगर विधानसभा कटहरी सरगर्मियां तेज हैं चुनाव को लेकर के। सपा के कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हम विजयी होंगे यहाँ से, बसपा भाजपा, लेकिन देखना उस दिन दिलचस्प होगा कि किसकी सीट निकलने को है। सभी लोग लगे हुए हैं। यहाँ के प्रभारी योगी जी हैं और शिवपाल यादव जी हैं, प्रभारी के रूप में काम करें। कुछ यहाँ के गोसाईगंज के लोग थे जो चर्चा कर रहे थे चुनाव को लेकर के, अब की बार हम सपा को करेंगे, भाजपा को करेंगे, बसपा को करेंगे। यह लोग हैं, चलिए उनसे पूछेंगे कि आखिर अब की बार किधर वोट करेंगे। सर, आपका परिचय? हमारा परिचय? कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही गोसाईगंज के। अच्छा, गोसाईगंज के रहने वाले हैं। तो क्या चर्चा चल रही है अब की बार चुनाव को लेकर के? चुनाव के लेकर हमें कुछ अभी कुछ चर्चा नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं भाजपा ने कुछ अच्छा काम किया कि नहीं किया? किया, जरूर किया। भाजपा ने अच्छा काम किया। और लाल जी आपके जो इस समय सांसद है, इसके पहले विधायक थे, उनके द्वारा कुछ काम किया गया है? हम नहीं होता, नहीं जानकारी है। सर, आप कोई बताएंगे लाल जी के? उनसे पूछा आपके। अच्छा, चलिए भैया, आपका परिचय? विकास पांडे हमारा नाम है, मैं कटेरी हमारा मकान पड़ता है। जी जी जी। आप कटहरी का गोसाईगंज में इस समय है, तो विकास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, लाल जी के द्वारा कुछ विकास किया गया है? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि सत्ता में सरकार जब सत्ता में सरकार नहीं है तो विकास का मतलब क्या? जो कुछ फंडिंग आता है वो खुद अपना, उससे कोई काम वगैरह तो हुआ नहीं है। क्योंकि हमारे जो ब्लॉक रोड है देखिए वैसे है, तमाम रोडें देख लीजिए, सब में गड्ढा पानी भरा हुआ है। मतलब इनके न विधायकी में, अब तो सांसद हुए हैं, न तो सांसदी में कोई काम अभी तक हुआ नहीं है। और अब देखिए यहाँ पे चुनाव है, अब चुनाव में अगर भाजपा सरकार बनती है तो उससे उम्मीद है कि जो है कुछ न कुछ काम जरूरी होगा। जी जी। तो इसके पहले आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 10-10 साल प्रधानमंत्री जी के हो गए। अब की बार 11वां साल लगा उनको प्रधानमंत्री बने हुए, और 7-8 साल हो गए आपकी योगी जी को बने हुए। तो क्या लगता है बीजेपी केंद्र और राज्य में दोनों जगह है, तो कुछ विकास किया कि नहीं किया? नहीं, हमारे कटेरी में तो अभी तक बीजेपी सरकार भले ही है, लेकिन हमारे अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीता है। और इसी कारण है कि हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। विकास जो कुछ हुआ था मायावती के समय पे हुआ था, बाकी न तो भाजपा के समय पे हुआ है, न तो सपा के समय पे हुआ है। अगर भाजपा के कोई विधायक होते तो हो सकता था कि यहाँ पर काम होता, लेकिन फिलहाल अभी तो कोई काम नहीं है। अब देखिए चुनाव है, सोच रहे हैं कि भाजपा को जिताएं, कुछ काम हो। अगर जीतती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही रहेगा। देखिए, बड़ा सवाल है कि अब जिसकी भी गवर्नमेंट है वह लोग कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट नहीं है। जैसे यहाँ के सपा के सांसद हैं और पांचों सीट के जो विधायक हैं, उनका यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि अगर उनकी गवर्नमेंट होती तो विकास कार्य होता, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं है तो विकास कार्य नहीं हो रहा। चलिए, कुछ लोग और हैं। तो अब की बार देखें तो यहाँ की जो सीट है, योगी जी मिल्कीपुर और कटहरी को देख रहे हैं कि मिली हुई है जिताने के लिए, और शिवपाल जी को लगी है कटहरी में आपको जिताने के। क्या लगता है, रोमांस अच्छा होगा कि कैसा होगा चुनाव को लेकर? अब रीजन ये है कि अभी तो टिकट का कोई बंटवारा हुआ नहीं है, और बसपा पार्टी ने टिकट अमित वर्मा के शायद ऐसे कुछ नाम है, उनको टिकट दिए हैं। बसपा से सपा से छाया वर्मा सुनाई पड़ रहा है, हो सकता है संभवतः वही चुनाव लड़े। और भाजपा से भी कोई टिकट का क्लियर हुआ नहीं है। अब इसमें कोई अच्छा नेता, अभी सरकार जब चुनेगी, अब कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कैंडिडेट कैसा है। अभी तो फिलहाल कोई कैंडिडेट ही नहीं नियुक्त हुआ है, तो कैसे बात किया? भाई साहब, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? आप नहीं बताएंगे भैया? अच्छा, युवाओं का भविष्य वैसे ही गर्त में है, लेकिन युवा बोलेंगे भी नहीं क्योंकि उन्हें डर लगता हम बोल देंगे तो फांसी न हमें हो जाए। इसीलिए भाई पढ़े लिखे युवा फांसी के डर के वजह से कहीं गुंडा माफिया की तरह मिट्टी में न मिल जाए। सबके कैरियर का सवाल है भैया, शादी करना है, सबको जिलाना है, परिवार देखना है। खैर कोई बात नहीं, उनकी मानसिकता थी नहीं बोले, लेकिन जो 60 साल के ऊपर हैं, और भाई साहब कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर से भी बचना है, युवा है
क्या भैया बाबा से बुलडोजर से बचना है का? काहे ना है भैया, वो कहीं एक लफ्ज गलत नहीं करी जाए तो बाबा बुलडोजरे आए, लेकिन हेरे दिन बाबा हकीकत तो हेरती ना है। प्रशिक्षण कराई है ना बाबा, डायरेक्ट फिर बुलडोजर भेजी है। हाँ भैया, यादव के पत्र बुलडोजर, सिर्फ यादव पे बुलडोजर चलता है और नहीं फिर क्या। यादव पंडित बाबू, अरे भैया मदरसा में जो चढ़ा है वो छोड़िए, अभी यहाँ कांड हुआ था यादव और पंडित का। एक चीज ही बताओ, आप गए वहाँ, आप मुख्यमंत्री हैं, ठाकुर के ऊपर बुलडोजर चलाए ही, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको दोनों पक्ष यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? केवल क्यों इसका जवाब दीजिए। पंडित के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, अहिरे के ऊपर, सबके ऊपर और ठाकुरे के ऊपर कहूँ बुलडोजर चला हुआ बताया। अरे तो ठाकुर कहीं तो अपराधो तो ना कर काहे ना अपराध करत भाई? हाँ करे काहे ब्रिजभूषण सिंह और अभय सिंह का अपराध तो ना बतावा। क्षेत्र में हम है ना देखत है, हमारे क्षेत्र को है अभय सिंह, तो अपराध तो ना सिद्ध भइल ना भैया। जो व्यक्ति कितना बड़ा गुनाहगार हुए वो भाजपा में चला जाए, माफ होइए, काम तमाम जाओ ऐस करो 90%, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप मर्डर करके जाओ, चाहे बलात्कार करके जाओ, चाहे किसी भाई साहब गंगा जल का नाम ले रहे हैं। वैसे है भैया, उसमें कोई मतलब बुलडोजर चल जाता है, और मुस्लिम और यादव ब्राह्मण भी के ऊपर वही दशा हो रहा है। हम नया युवा हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, हम सब भटक रहे हैं।